आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय के महत्व को भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वीकार किया और गायों की रक्षा करने के कारण गोपाल कहलाए। शास्त्रों का भी ऐसा मानना है कि गाय में 33 प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है। गाय को धार्मिक महत्व के अलावा औषधीय महत्व भी दिया गया है, मगर समय के साथ साथ लोग गाय के महत्व को भूलते चले जा रहे हैं। लोगों को गाय के धार्मिक व औषधीय महत्व को बताने व समझाने के उद्देश्य से भायंदर ईस्ट के बाला साहब ठाकरे ग्राउंड में 5 दिवसीय दिव्य गौ कृपा कथा का आयोजन किया गया है। इस कथा का आरंभ 27 दिसंबर 2023 को किया गया। इस कथा की शुरुआत में सबसे पहले एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए जानते हैं कथावाचक पूज्य साध्वी कपिला गोपाल सरस्वती दीदी जी ने क्या संदेश दिया हमारे चैनल के माध्यम से। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं यहाँ पे गौ कथावाचक दीदी जी, जिनको दीदी के नाम से ही सब ज़्यादातर संबोधित करते हैं। ज़्यादातर दीदी देखा जाता है कि लोग राम कथा कहते हैं, भागवत कथा कहते हैं, सत्यनारायण कथा, लेकिन गौ कथा बहुत कम लोगों को जानकारी है। इसके बारे में हमारे शहरवासियों को आप थोड़ा सा बताइए और इसका महत्व क्या है, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। जय गौ माता, जय गोपाल। पुराने समय में सब लोग गौ माता की बहुत भाव से सेवा करते थे, इसलिए गौ माता की महिमा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन आज वर्तमान समय में जो गौ माता की उपेक्षा हो रही है, गली गली में गौ माता कचरा खा रही है, लोग गौ माता का महत्व समझ नहीं रहे हैं। लोग गौ माता को केवल एक आवारा पशु के नाम से संबोधित करते और उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, जबकि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता है, ऐसा प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलता है। और दरअसल गौ माता के केवल शास्त्रोक्त महत्व नहीं है, पौराणिक महत्व नहीं है, साथ साथ गौ माता का औषधीय महत्व है, पौराणिक महत्व है, गौ माता का वैज्ञानिक महत्व है। और ये लोगों को समझाने के लिए गौ माता की कथा एक माध्यम है कि हमको गौ माता के सर्वांगीण महत्व के बारे में बता सके, इसलिए हम लोग गौ माता की कथा की तरफ मुड़े। मीरा भाईंदर में जो कथा हो रही है इसके बारे में बताइए, कब से शुरू है और कितने दिनों तक चलेगी और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। जय गौ माता, जय गोपाल। हमारे मीरा रोड पे भाईंदर में ईस्ट में ये जो गौ माता की कथा हो रही है, दिनांक 27 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक दोपहर 3 से 6 बजे तक चलेगी। और यहाँ बहुत भव्य आयोजन हो रहा है, जैसे कि आज हमारी कलश यात्रा निकली, बहुत भव्य पद्धति से कलश यात्रा निकली। मीरा भाईंदर के सभी गौ भक्तों ने इसमें बहुत अच्छे तरह से उनका योगदान दिया है। और इस जो कथा के प्रमुख यजमान है हमारे मनमोहन जी मिश्रा और उनकी धर्मपत्नी रमा मिश्रा। इन्होंने बहुत मेहनत से 1-1.5 साल से तैयारियों के साथ इस गौ माता की कथा को संपन्न करने के लिए बहुत सारा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तन मन धन तीनों प्रकार से लोग समर्पित हैं। शहरवासियों को कुछ संदेश देना चाहें इस कथा के माध्यम से। हम चाहते हैं कि हमारे मीरा भाईंदर का एक भी व्यक्ति वंचित नहीं रहे, सब अधिक से अधिक संख्या में गौ माता की कथा सुनने के लिए पधारे, क्योंकि भागवत कथा, राम कथा बॉम्बे में बहुत होती रहती है, लेकिन गौ माता की कथा अनोखी कथा है, अद्भुत कथा है, अलौकिक कथा है, ऐतिहासिक कथा है। इसको सुनने से नहीं चुके, श्रवण जरूर करें प्रतिदिन दोपहर से 3 बजे तक बाला साहब ठाकरे ग्राउंड में। तो इस कथा के जो मेन यजमान है हम उनसे जानते हैं कि इस कथा के पीछे का उनका उद्देश्य क्या है, कब से कथा करवाते आ रहे हैं और क्या मन्नतें हैं इसके पीछे। मन्नत ऐसे कुछ नहीं है कि मन्नत के पीछे कथा शुरू की गई है। मन्नत के गुरु जी से मिले थे मेरे गुरुदेव श्री पद्म श्री विभूषित श्री 1008 श्री नारायणदास जी महाराज त्रिवेणी धाम से उनसे उनकी कृपा से उनसे सीखा मैंने कि गौ सेवा कैसे की जाती है। और दीदी से जो मिले हम पतमेड़ा महाराज के अहमदाबाद प्रोग्राम में मिले थे दीदी से। पतमेड़ा महाराज श्री जसनानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए बोलता हूँ। महाराज ने मेरे को ऐसा मार्गदर्शन किया कि मैं जब से महाराज से मिला हूँ 15 साल से ऊपर हो गए। महाराज ने मार्गदर्शन किया तब गौ सेवा में मैं प्रेरित हुआ हूँ और जब से कर रहा हूँ। कथा का संकल्प मैंने अहमदाबाद में दीदी से लिया। दीदी मुंबई आए 1 साल पहले, निमंत्रण दिया गुरु जी को, आचार्य श्री गोपालानंद सरस्वती। और दीदी के बारे में आपने पूछा, मैं दीदी के बारे में बताऊँ। दीदी ने कम से कम 13 साल हो गए संन्यास लेके। दीदी IT बीटेक है, इंजीनियर है। उन्होंने एकाएक संन्यास लिया था और दीदी ने 18 स्टेट में और कम से कम भी 800 कथाएं की है। 800। हमारा उद्देश्य है कथा का
कि कथा के माध्यम से 5 दिन में 1500 2000 जो भी पब्लिक आए उनको बोलना है कि आप जो गोग्रास निकालते हो, यहाँ गो रोटी जो हम मंदिरों के बाहर रोटी देते हैं जो गौ माता है, देसी गौ माता नहीं, और वेद लक्षणा गौ माता है जो अपने प्राचीन परंपरा से चलती है, वेदों से लिखनी गौ माता है। तो उनके जो बाहर घूम रही है उनको रोकने के लिए, बाहर घूमने कटने से बचाने के लिए कि लोगों को प्रेरित हो, कथा से प्रेरित होके हर आदमी हर घर में गोग्रास निमित्त पैसा निकले, 2 रुपया 5 रुपया अपनी श्रद्धा के हिसाब से निकाले, खुद भी निकाले, 5 को बोले, जन्मदिन मनाए, हम सालगिरह मनाए, जो घर में उत्सव रामायण भागवत कथा कुछ भी कराए, उस उत्सव के माध्यम से उसका कुछ हिस्सा गौ माता की सेवा में लगे और अपने गांव जहां जिस स्टेट का जिस गांव का है वो अपने गांव में सेवा दे। ये हमारा उद्देश्य है। कथा में कितने लोगों का सहयोग है, कितनी तैयारियां करनी पड़ी वो जरा बताइए। कथा की तैयारी तो हमने 1 साल पहले की थी, लेकिन हमारे को परमिशन की ये सब बातें आई थी तो थोड़ा विलम्ब हो गया इसमें। और हमारे साथ में मेरे काफ़ी भाई जुड़े हैं, ओम जी कावड़िया, मनोज जी रिणवा, राम गोपाल जी शर्मा है, अभिषेक जी है और काफ़ी सारे, अशोक जी शर्मा है, अशोक जी राजस्थानी है और यहाँ के हमारे स्थानीय नेता लोगों ने भी सपोर्ट दिया, रवि जी व्यास ने, नंद जी मेहता जी, राजन जी पांडे ने, करीब सबका साथ अच्छा मिला हमारे को। और मैं लोगों से बात कर रहा था, लोगों का ऐसा कहना था कि बाकी सब जो प्रोग्राम होते हैं संस्था द्वारा किया जाता है, लेकिन ये कोई संस्था नहीं है, ऐसे ही आपस में हम लोग बातचीत करके और इस कथा का हमने आयोजन किया। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें इस पूरी सच्चाई है कि दीदी ने से मिले और कथा करने की प्रेरणा मिल गई और दिमाग में बैठ गया कराना। ठाकुर जी कृपा होगी, ठाकुर जी चाह रहे कथा हो तो कथा हो गई। और मेरे बड़े भाई हैं यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं, जहाँ महेश जी पाठक है, उनको बोला मैंने कि भाई साहब कथा करानी है, बोले कराओ, कभी भी करा दो। मनोज जी बाई थी, हमारे मेरे बिल्डिंग के मनोज जी बाई थी। सब देखा जाता है, ज़्यादातर देखा जाता है जो संस्थाएं होती है उससे लोग इजीली जुड़ पाते हैं। आपसे अगर कोई जुड़ना चाहे, इसमें सहयोग देना चाहे, उसके लिए कुछ मैसेज देना चाहो कि किस तरह से जुड़े? ये कथा हम शुरुआत अपने ने की है, कथा हम सब मिलके कर रहे हैं। हमने जहाँ रहते हैं हम वहाँ पे लोगों से बात की, उन्होंने सबका सहयोग है, कोई ऐसी कोई प्लान नहीं था। 15-20 दिन में अभी तैयारियाँ हुई है और जो भी सहयोग देना चाहे कार्यालय है, कार्यालय में देव सहयोग, और कोई ऐसा नहीं कि अकेले कर रहे, सब मिलके कर रहे हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। हमारी इच्छा है कि हम मेरी बहनें, मेरे जो भी मेरा ग्रुप था, मेरी जो भी लेडीज थी, वो सब हमारा बहुत सहयोग किया, सब आए और सब आगे से आगे बढ़कर काम किया, सब बढ़ चढ़ के। और ये पूर्ण हुई कथा का मेरे को इतना क्राउड इकट्ठा हुआ है, इतना जो हुआ है वो सब मेरी बहनों के प्रताप से हुआ है। मैं अकेली कुछ नहीं कर पाती, मेरी इच्छा थी गौ कथा हुई, बहुत से अच्छी हुई, बहुत अच्छी हुई। तो मेरी बहनों ने, मेरे सब ने, महिलाओं ने, सबने मिलकर बहुत योगदान दिया, सबने साथ दिया। और मेरी इच्छा है कि गौ माता का हर साल होए ऐसा मेरी इच्छा है कि सब बहनें मिलके और हर साल एक हम मिलके ऐसा मंडल बनाए कि सब गौ माता एक साल में एक गौ माता जरूर कथा जरूर हो एक बार। ज़्यादातर देखा जाता है कि जब कोई कथा होती है, राम कथा हो, भागवत कथा हो, तो उसके पीछे कहीं न कहीं लोगों की कुछ धारणाएं होती है, कुछ मन्नत होती है, श्रद्धा भी होती है। लेकिन एक ऐसे जजमान मिले यहाँ पे जो गौ कथा का आयोजन किया है, इनका सिर्फ मात्र यह है कि लोगों में जागरूकता फैलाना, गौ का महत्व क्या है वो बताना। और ये सिर्फ धर्म ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे औषधि भी इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। आप जैसे जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है गौ मूत्र और गौ गोबर का भी बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे धर्म को भी बढ़ावा देना और गौ माता को बढ़ावा देना, उनके महत्व को समझाना, इसी उद्देश्य से ये लोग यहाँ पे कथा का आयोजन किया है। हम और कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या कहना है। मनोज जी, आप बताइए संस्था से किस तरह से जुड़े हैं और इस संस्था में क्या कार्यक्रम किया जा रहा है, आगे क्या करने वाले हैं? मैं विप्रो फाउंडेशन मीरा वेंडर का अध्यक्ष हूँ। ये गौ माता का जो कथा है वो इनिशिएटिव मनमोहन जी मिश्रा जी का लिया हुआ है। अभी ये इंडिया कोई संस्था से नहीं चल रहा है, पर सब लोगों ने एक साथ आके इस कथा का आयोजन कर रहे हैं। और ये कथा का आयोजन करने का मेन उद्देश्य है कि अपने इधर जो गौ माता की आज स्थिति है सबको पता है, तो उसमें कम से कम अपन जब प्रोग्राम करेंगे तो लोगों में उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होएगी। तो वो भावना से कि लोगों को गाय के बारे में, गौ माता के बारे में पता चले, तो जो अपने सनातन धर्म में गौ की जो महत्ता बताई गई है उसके बारे में लोगों को पता चले। और उसका जो गौ माता के जो है, जैसे गौमूत्र है, गोबर है, उससे क्या क्या फ़ायदा होता है, वो औषधि में कैसे काम आता है, वो सब लोगों को पता चले। जो कि ये 5 दिन जो कथा होने वाली है 27 से 31 दिसंबर के शाम 3 बजे से 6 बजे तक, उसमें उस महत्ता के बारे में बताया जाएगा। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि जितनी भी संख्या में हो ये कथा का आनंद लेने के लिए पधारे। तो आपने देखा यहाँ पे यजमान से भी हमने इस कथा की बात की, बाकी जो जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से उन लोगों से भी बात की। लोगों का उद्देश्य बहुत साफ है, सिर्फ कहना यही है कि अधिक से अधिक गौ माता के महत्व को बताना। और गौ माता का सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है, औषधि महत्व भी बहुत सारे हैं। ऐसे हम और कुछ लोगों से जानेंगे। हमारे साथ हमारे मित्र हैं विष्णु पारिक जी,
जो अपनी फोटोग्राफी के माध्यम से इस संस्था में सेवा दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या कहना है। जय श्री राम। सभी को गौ माता की सेवा करनी चाहिए। आज अपन देख रहे हैं हर जगह गौ माता कटती जा रही है, लोग उनको खुलेआम छोड़ दिए जाते हैं। तो सबको निवेदन है गौ माता की अधिक से अधिक सेवा करे और संस्था अधिक से अधिक सहयोग करे। जय गौ माता। जय श्री राम। आपका किस तरह संस्था में सहयोग है इसके बारे में? बस मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, जितने ज़्यादा लोग जुड़े इससे। और लोगों को इस प्रचार प्रसार में जुड़ने के लिए कुछ आह्वान करना चाहोगे, कहना चाहोगे? नहीं, मैं तो सोशल मीडिया से व्यक्तिगत रूप से सबको आह्वान कर रहा हूँ कि अधिक से संख्या में आए, गौ माता की महत्व समझे। और वो कल भी दीदी इतना अच्छा था महत्व बताएगी जिससे हम अपनी शारीरिक कमियाँ, बीमारियाँ, आर्थिक सब दूर कर सकते हैं। तो सब जरूर आए अधिक से अधिक। चलिए, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे पास एक और सज्जन है, अभिषेक तिवारी जी। इनसे जानते हैं कि अपना क्या योगदान दे रहे हैं, किस तरह योगदान दे रहे हैं, क्या क्या? मेरा नाम सी अभिषेक तिवारी है। सबसे पहले सभी को गौ माता की जय। जैसे कि कहा जाता है कि गाय में सारे देवी देवता विद्यमान रहते हैं, तो उसको आज के दिन या हमेशा से चले आए कि गाय को एक जितना पूजा करते हैं उतनी ही शक्तियाँ बढ़ती है और उसी में घर में सुख शांति रहती है। जैसे हमने भी बचपन में देखा कि गाय सबसे पहली जो रोटी निकलती है घर में, जो गाय के लिए निकाली जाती है, उससे उसके बाद में कुत्ते के लिए निकलती है, फिर उसके बाद में जो है वो अपने घर परिवार के सदस्य के लिए निकली जाती है। तो ये जो परंपरा है, मैं चाहता हूँ कि घर घर में ऐसी परंपरा हिंदू सनातन धर्म में हो। और आज के जो ये जो प्रोग्राम है, मैं ये कहूँगा कि आज से 1 साल पहले श्री मनमोहन जी मिश्रा जी अंकल जी ने ये बीड़ा उठाया था, संकल्प लिया था कि ऐसा प्रोग्राम 5 दिवसीय प्रोग्राम रखा जाएगा जो गौ कथा का हो, जो मीरा भाईंदर में रखा जाए, जिससे कि यहाँ पे कभी ऐसे प्रोग्राम नहीं हुए हैं। मुझे लग रहा है कि मीरा भाईंदर के इतिहास में पहली बार ऐसा इवेंट हो रहा है जो 5 दिवसीय गौ कथा पे हो। ये गौ कथा जो कपिला जी के मुख से अब को सुनने को मिल रही है मीरा भाईंदर में, तो ये मीरा भाईंदर में एक भव्य आयोजन है। इससे पहले एक कथा हुई थी जो केशव षष्ठी वाले ने करवाई थी। उस टाइम पे भी पब्लिक सब बोल रहे थे कि नहीं, ये कुछ हटके है। जो अपन भागवत कथा है, रामायण है, वो हमेशा सुनते हैं, लेकिन अपने सनातन धर्म में गौ माता की बहुत महत्व है। गौ माता की अपन पूजा करते हैं और गौ बचाओ करके अभी तो अभियान हमारा चला है। तो गौ माता के उपलक्ष्य में इतने भक्तों और इतनी महिलाओं के साथ में हमारा जो भव्य कलश यात्रा वो निकली है। और अब उम्मीद करते हैं जो 5 दिन का भव्य हमारा कार्यक्रम है, उसमें एक चौथे दिन 4 दिनों तक लगातार महिलाएं आएगी। आपके कहने का महत्व है कि हमारे सनातन धर्म में गाय का बहुत महत्व है। इसी विचारधारा के साथ यहाँ पे लोग भारी संख्या में आज पहले दिन की कथा में जुड़े। इसके पहले कलश यात्रा निकाली गई थी और एक कथा 5 दिनों तक चलने वाली है। हमने यहाँ के जो कथावाचक जो दीदी हैं उनसे भी बात किया, यहाँ से जुड़े हुए बाकी लोगों से भी बात किया और अपने चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि कथा 5 दिनों तक चलने वाली है। आप भी अधिक से अधिक मात्रा में आए, जुड़े और मीरा भाईंदर से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।